हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का यूनिट नंबर 2 प्रोनाउंस के आगे के वर्कशीट्स। सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब है वो सारे प्रोनाउंस जो दिखाते हैं जब कोई अपने ही बारे में बात कर रहा होता है, जैसे कि मैंने ये काम खुद से किया, तो खुद से होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसने ये काम अपने से किया, है ना। हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये उनका था और उन्होंने ये काम अपने से किया, जिसमें जो नाउन है वो अपने ही बारे में बात करता है, जिसमें दो लोग नहीं होते, एक ही आदमी के ऊपर दो प्रोनाउंस यूज होते हैं, तब हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जिससे मैंने ये काम खुद से किया, तो मैं और खुद से, क्योंकि एक ही आदमी के लिए दो दो प्रोनाउंस यूज हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा पर्सन नहीं है, तब जब सेम पर्सन के ऊपर दोबारा बात आती है, उसी के ऊपर प्रोनाउन यूज किया जाता है, तब वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि I have written the letter myself, मैंने ये लेटर लिखा है, तो यहाँ पे देखिए I भी प्रोनाउन है और I ने खुद के लिए ही प्रोनाउन यूज किया, वो है myself, मैंने ये खुद से लेटर लिखा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, तो और कोई नहीं है, themselves, तो बच्चों ने कपड़े पहने खुद से, तो themselves, तो बच्चों ने themselves, तो ये चिल्ड्रन के लिए ही यूज हो रहा है ये प्रोनाउन, तब हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यू शुड बी अशेम्ड, आप तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर, योरसेल्फ, तो योरसेल्फ है ना, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सारे जो है ना, जैसे माई सेल्फ और ये देमसेल्व्स, तो ये सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब जो कर रहा है और जिस पे बात आ रही है, दोनों जब सेम होते हैं, ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए अभी इसके वर्कशीट देखकर समझते हैं। देखिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, द पपी हर्ट, पपी ने चोट पहुंचाया खुद को, तो हमें खुद के लिए हमें क्या यूज करना है, इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि एक पपी है तो आप सेल्फ लगाएंगे, और अगर ज्यादा है तो सेल्फ्स, तो एफ को रिप्लेस करके VES बन जाएगा, जैसे हम सिंगुलर को प्लूरल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पपी हर्ट इटसेल्फ व्हेन इट जंप्ड ओवर द वॉल, जब वो दीवार से कूदा, उसने खुद पर ही चोट लगा दी। अब नेक्स्ट द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, बच्चों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की खुद से, तो हम चिल्ड्रन के लिए हम खुद से कैसे बोलेंगे, themselves। अब यहाँ पे सेल्फ्स आएगा क्योंकि चिल्ड्रन है, प्लूरल है, नहीं तो यहाँ पे एफ आता। ठीक है, नेक्स्ट रामन लुक्ड एट, रामन ने देखा, किसको, आपको लगाना है कि खुद को देखा, तो आप लिखेंगे हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इन द मिरर। यहाँ पे जो भी नाउन होगा उसे आपको खुद के लिए यूज करना है, उसी के ऊपर यूज करना है, तो यही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गोल्डिलॉक्स एट द पॉरेज ऑल बाय, तो उसने पूरे जो पॉरेज है, जो खिचड़ी जैसे चीज को पॉरेज बोलते हैं, उसने वो खुद से खा लिया, तो यहाँ पे आप लिखाएंगे हरसेल्फ, उसने खुद से खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के लिए यूज करते हैं। वी कंप्लीटेड द डिफिकल्ट प्रोजेक्ट ऑल बाय, अब हमने यहाँ पे वी यूज किया है कि हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया खुद से, है ना, तो यहाँ पे आवर सेल्फ आएगा, हम वी के लिए हम आवर सेल्फ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वी है, प्लूरल है, ज्यादा है, तो आप यहाँ पे VES लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे आवरसेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो इनकरेक्ट प्रोनाउन है उसे आपको सही करके लिखना है। जैसे कि नंबर 1 देखिए, नम्रता फेल ऑफ हर स्केट्स, ठीक है, वो अपने स्केट्स बोर्ड से गिर गई, एंड हर्ट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ गलत है, क्योंकि नम्रता एक गर्ल है और गर्ल के लिए आपको हर सेल्फ लगाना है, हिमसेल्फ नहीं लगाना, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं द बॉयज हिड। अब देखिए बॉयज के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, बॉयज, लड़कों के लिए, तो आप यहाँ पे themself लगाएंगे, हिमसेल्फ का मतलब एक है, तो ये गलत है, तो them लगाएंगे और लिखेंगे themselves। ठीक है, देन नेक्स्ट द बुक बाय themselves। अब देखिए द बुक बाय, तो यहाँ का आपका नाउन है बुक, और बुक के लिए, बुक एक चीज है तो इट लगाते हैं, तो उसका इट के लिए इट के साथ आप सेल्फ जोड़ेंगे, इट सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इट सेल्फ। तो ये बुक खुद से ही इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब ये बुक जो है अपने से ही देखे तो इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, देन आई डिड द पेंटिंग ऑल बाय, अब मैंने, तो यहाँ पे जो नाउन है वो है आई। ठीक है, तो
तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में। तो आई के लिए आप लगाएंगे माई सेल्फ। ये सारी पेंटिंग मैंने खुद अपने से किया, तो अपने से के लिए आप यहाँ पे हर नहीं लगाना, आप यहाँ पे लिखेंगे माई सेल्फ, ठीक है, कि मैंने अपने से किया। देन नेक्स्ट माई मदर एंड आई। अब यहाँ पे दो नाउन है, माई मदर और आई। तो अब हमने ये सारी शॉपिंग खुद से की, तो यहाँ पे देम नहीं आएगा। देम हम बोलते हैं जब हमें दूसरों के बारे में बात करनी होती है, तो यहाँ पे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने आवर लगाना है और आवर सेल्व्स लिखेंगे क्योंकि दो लोग हैं, मेरी मम्मी और मैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन कंप्लीट। सो लास्ट टॉपिक है ये हमारे इस यूनिट का, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब देखिए ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव, है ना, जो हमने सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, ये जो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था, तो वहां पर आपने ये वर्ड सुना था इंट्रोगेटिव। उसका मतलब होता है क्वेश्चन, है ना, किसी चीज के ऊपर जब प्रश्न आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे वो सारे प्रोनाउंस जो इंट्रोगेटिव होते हैं, मतलब जो एक क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे हु किसने, होम किसका, हुज किसका, देन व्हाट क्या, विच, है ना, कौन सा। तो ये जो प्रश्नवाचक जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब वो सारे प्रोनाउंस जो हम नाउन्स के प्लेस पे यूज करते हैं। किसी पर्सन के लिए हो सकता है, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, या एनिमल्स के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। तो किसी नाउन के बारे में बात करने के लिए जब हम कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, तो वो सारे आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करके आपको ये वर्कशीट करनी है। देखिए सबसे पहले डैश इज योर हाउस, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं विच इज योर हाउस, कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे आप लिखेंगे विच इज योर हाउस। व्हाट इज योर हाउस नहीं होता है ना, कि तुम्हारा घर क्या है, ऐसे नहीं बोलते कि तुम्हारा घर कौन सा है, तो विच इज योर हाउस। देन डैश प्लांटेड द सैपलिंग्स इन द गार्डन, इस गार्डन में ये सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उन्हें सैपलिंग्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पर किसने प्लांट किया, उगाया, तो किसने के लिए हम यूज करेंगे हु, है ना, हु प्लांटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हु आएगा। देन नेक्स्ट डैश इज द मैटर विथ यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, तो व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। देन नेक्स्ट डैश डू यू वांट टू मीट सानिया, तो यहाँ पे डैश पूछा है कि होम डू यू वांट टू मीट सानिया, कि तुम्हें किससे मिलना है सानिया, तो किससे के लिए हम इंग्लिश यूज करेंगे होम, ठीक है। होम डू यू वांट टू मीट, तुम्हें किससे मिलना है। देन हुज आर दीज नोटबुक्स, ये सारे नोटबुक्स किसके हैं, तो किसके लिए भी हम हुज यूज करते हैं। तो ऐसे आपको मीनिंग समझकर यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज करने हैं। अब उसी के ऊपर एक और पैसेज दिया गया है, यहाँ पर भी आपको प्रोनाउन ही यूज करना है और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो स्टोरी का नाम है द बलून फेस्टिवल। अब देखिए यहाँ पे रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है। एवरी ईयर, हर साल, डैश फैमिली सेलिब्रेट्स अब बलून फेस्टिवल, तो हर साल मेरी फैमिली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई फैमिली, ठीक है, बलून फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। देन इट इज रियली अ फन फेस्टिवल, तो ये बहुत ही अच्छा फन फेस्टिवल है, तो यहाँ पे आपने इट यूज किया। देन वी बाय डिफ्लेटेड बलून्स फ्रॉम द मार्केट, हम जो है डिफ्लेटेड मतलब वो बलून जो फुली हुई नहीं होती है ना, जो पैकेट में आती है, वो हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हम के लिए आपने वी लगाया। एंड देन ब्लो एयर इनटू देम, फिर हम उसमें हवा भरते हैं, तो देम आएगा क्योंकि बहुत सारे बलून्स हैं, तो इसलिए आपने प्लूरल लगाया देम। देन बलून्स आर टाइड एट द एंड विथ स्ट्रिंग्स, देन उन्हें जो है रस्सी से बांधा जाता है, स्ट्रिंग्स मतलब रस्सी। एंड देन आफ्टर वी हैव ब्लोन अबाउट 50 बलून्स, उसके बाद जब हम, तो हम के लिए वी 50 बलून्स ब्लो करते हैं, वी टेक टर्न्स टू बर्स्ट देम, फिर हम एक एक करके उन्हें फोड़ते हैं, अपनी अपनी बारी जब आती है तो हम एक एक करके उन्हें फोड़ते हैं। तो वी, तो यहाँ पर भी हम है तो वी आएगा, और बर्स्ट देम, तो देम मतलब बलून, तो यहाँ पे बलून के लिए देम यूज किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, रूमी, रूमी कौन है, माई सिस्टर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माई सिस्टर डज
डज नॉट लाइक टू बर्स्ट बलून्स, उसको पसंद नहीं है बलून बर्स्ट करना, एज क्योंकि शी इज अफ्रेड ऑफ द साउंड। तो यहाँ पे रूमी के लिए क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, ठीक है। तो वो उस आवाज से डरती है जो बलून टूटने पर आती है। किसके टूटने पर, दे, ठीक है, बलून टूटने पर, तो बलून्स के लिए दे। रॉकी इज माई एल्डर ब्रदर, तो रॉकी जो है मेरा बड़ा भाई है, तो यहाँ पर भी माई लगाएंगे। एंड रॉकी बॉय है इसीलिए आपने लगाना है ही लव्स टू टीज रूमी, क्योंकि बॉय है तो आपने यहाँ पे ही लगाया। सो रॉकी को जो है मजा आता है रूमी को चिढ़ाने में, टीज करना मतलब चिढ़ाने में, ठीक है, उसके साथ खेलने में। सो वो क्या करता है, ही, तो यहाँ पर भी ही आएगा क्योंकि रॉकी के बारे में बात हो रही है। वो हमेशा पिन लेता है और चुपचाप से बलून पास जाकर फोड़ देता है, तो pokes it into the balloons। उसके बाद रूमी runs out the room, तो इससे क्या होता है, रूमी डर जाती है और वो रूम से भाग जाती है। While big tears roll down her cheeks, तो यहाँ पे रूमी के आंखों से आंसू आता है, तो रूमी गर्ल है तो अपने यहाँ पे हर यूज करना है, हर cheeks, उसके आंखों से पानी आता है, ठीक है। देन पापा एंड मम्मी कम टू स्कोल्ड, फिर मम्मी पापा आते हैं और मुझे डांटते हैं, मेरे को डांटा, ठीक है, बट मैंने तो नहीं फोड़ा था, पर ये तो क्या ये मैंने किया था, नहीं। सो इसीलिए फिर यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे लिखा है कि बट व्हाट हैव आई डन, पर मैंने क्या किया, क्योंकि ये काम तो रॉकी ने किया था, पर मम्मी पापा ने डांटा किसको, मुझे डांटा, है ना। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। देन आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। फिर पापा मम्मी मेरी तरफ देखते हैं, लुक एट मी एंड स्माइल, और वो स्माइल करते हुए कहते हैं पीस पीस, मतलब शांति शांति रखो, शांति रखो। यहाँ पे आप सबके लिए डोनट्स हैं, चॉकलेट डोनट्स हैं, तुम सबके लिए, फॉर यू ऑल, तुम सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पैसेज कंप्लीट करना है। होप आपको समझ में आया होगा ये यूनिट प्रोनाउंस का। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।